नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चा उस बात की होगी कि आखिर क्यों कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका से कानून मंत्री किरण रिजिजू नाराज चल रहे हैं। नाराज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि कोर्ट में सेवानिवृत्ति की जो अवधि है उसको बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने तंज भी कसा है कोर्ट के फैसलों पर कि कोर्ट को न्यायपालिका पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति में। राजनीति इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किरण रिजिजू ये मानते हैं कि कोर्ट जो है वो अपना काम नहीं करती है और वो राजनीति पर ज्यादा ध्यान देती है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर किरण रिजिजू ने ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आपको पूरी विस्तार से हम समझाते हैं। आज आपको बता दें कि 4 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने ये तंज कसा था, ये प्रतिक्रिया जो है वो न्यायपालिका के खिलाफ दी थी कि उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका को प्रवेश करना यह दिखाता है कि न्यायपालिका अपने क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही है और देश को चलाने का काम उन्हें करना चाहिए, ना कि राजनीति का काम। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जजों को खास करके जितने भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं उन्हें अपने न्याय पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अंदर जो चल रही राजनीति उस पर। इससे मैं काफी आहत हूं और आए दिन आपको बता दें कि किरण रिजिजू का बयान सामने आता रहा है, उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलकती है और कई बार वो ये भी कहते नजर आते हैं कि जो मैं बातें हैं उसको सीधी तरीके से बोलना पसंद करता हूं, मैं बातों को घुमा फिरा कर बोलना पसंद नहीं करता हूं। जी हाँ, इसी के साथ आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने यह भी कहा था कि जजों का चुनाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा जो कॉलेजियम सिस्टम है वो अपारदर्शी है। जो सबसे योग्य है उसी को जज बनाया जाना चाहिए, न कि ऐसे किसी को बनाया जाना चाहिए जिसे कॉलेजियम सिस्टम जानता हो। इसका मतलब जो योग्य व्यक्ति है, योग्यता पर उन्होंने सवाल उठाया है। जितने भी जो जज है जो नियुक्त किए जाते हैं वो योग्यता के हिसाब से नहीं बनते, जबकि कॉलेजियम सिस्टम उन्हें जानता है, इसलिए शायद वो जजों की पद पर उनकी नियुक्ति होती है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर यह तंज कसा है कि जजों की जो नियुक्ति है वो योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि पहचान से। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने 17 अक्टूबर को भी अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में उन्होंने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी इसलिए उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ 40 से 45 न्यायाधीशों की तानाशाही चलती है। तानाशाही जैसे शब्द वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहते हैं, तो क्या इशारा इस ओर कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पूरी तरीके से राजनीति चलती है। कानून मंत्री हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये बात का अंदाजा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से काम किया जाता है। इसी के साथ आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति वो इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना जानते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से तंज है सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर। और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी आगे कहा अपने बयान में कि न्यायाधीशों का जो मुख्य काम है वो न्याय देना है, न्यायाधीश चुनना नहीं। इसका मतलब आपको बता दें कि जो न्यायाधीश चुने जाते हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जितने जज जो मौजूदा स्थिति में तैनात होते हैं उन्हीं के द्वारा उनका चयन होता है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि न्यायाधीशों का जो काम है वो न्याय देना होता है, ना कि न्यायाधीश चुनना। यानी कि चुनावी प्रक्रिया में उन्हें शामिल होने से साफ तौर पर जो किरण रिजिजू है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट की जो राजनीति है वो बड़े स्तर पर होती है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह तंज कसा कि न्यायाधीश जो है वो जजों को चुनने में अपना काम जो है, अपना समय जो है वो जाया करते हैं, ना कि कोर्ट के फैसले पर उन्हें कोई इंटरेस्ट होता है। और आए दिन किरण रिजिजू न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जो काम है मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन कानून को किस तरीके से दुरुस्त बनाया जाए, कानून व्यवस्था में कितनी मजबूती, वो सुनिश्चित करना मेरा काम है। जी हाँ, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि तमाम ये बातें चल रही है लगातार सोशल मीडिया पर कि क्या कानून व्यवस्था के खिलाफ, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ क्या किरण रिजिजू ने एक मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा इसलिए क्योंकि उनके बयान ही कुछ ऐसे हैं न्यायाधीशों को लेकर के, जजों को लेकर के, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी वो कई सवाल खड़े करते हैं। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो, जिस तरीके से जजों की नियुक्ति होती है, कहीं ना कहीं नाराजगी जजों की नियुक्ति से ही है उनका। आपको बता दें कि बीते दिनों ये खबरें सामने आई थी कि किरण रिजिजू ने ये तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की सेवानिवृत्ति की जो अवधि है वो भी बढ़ाई नहीं जाएगी। पूरी विस्तार क्या है, इसका पूरा विस्तार क्या है, क्या पूरी कहानी है, आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए
किरण रिजिजू ने कहा था कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र और न्यायपालिका में रिक्तियां केस बैकलॉग का कारण नहीं है। यानी जितने भी केस है वो पेंडिंग पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो साफ तौर पर यह है कि जितने भी जो केस है जिनका बैकलॉग रहता है, जिनकी एक लंबी कहानी होती है, लिस्टिंग होती है, वो जो है सेवानिवृत्ति की उम्र और न्यायपालिका में जो रिक्तियां होती हैं उसकी वजह से नहीं होती हैं। आगे वो कहते हैं कि हम न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु का विस्तार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 साल और उच्च न्यायालय के लिए 62 साल की आयु उपयुक्त है और यदि कोई निर्णय किया जाना चाहिए तो यह तब तय किया जाएगा जब समय आएगा, लेकिन वर्तमान में इसको लेकर के कोई योजना हमने नहीं बनाई है। और मंत्री के अनुसार आपको बता दें कि एक व्यापक भ्रांति है कि न्यायपालिका में जितनी जो रिक्तियों की संख्या है उनका कारण एक बड़ा बैकलॉग होता है। आप इसका मतलब साफ तौर पर मंत्री ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं ये विचार के तौर पर होता है कि जितने भी न्यायपालिका में रिक्तियों की संख्या के कारण मामलों का जो एक बैकलॉग होता है वो व्यापक भ्रांति है। वो न्यायपालिका में रिक्तियों के कारण नहीं होते हैं, जबकि उसका कारण कुछ और ही होता है। बड़ा मुद्दा केस डिस्पोजल है। इसका उम्र, रिक्ति या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को ये गलतफहमी है कि बहुत सारी रिक्तियों के कारण मामलों का एक बैकलॉग तैयार होता है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, किरण रिजिजू ने कहा कि मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं अत्यधिक अकादमिक नहीं बनना चाहता, लेकिन सभी कारणों की व्याख्या करना मैं जरूरी समझता हूं और मेरा जो उद्देश्य है वो न्यायपालिका को मजबूत बनाना है, ना कि उसमें हस्तक्षेप करना। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जितने भी जज हैं जो नियुक्ति करते हैं उनका आधा समय जो है वो जजों की नियुक्ति में जाता है। न्याय देने का काम उनका है। जजों का जो काम न्यायाधीशों का जो काम है वो न्याय देना है, ना कि जजों की नियुक्ति है। तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में जो राजनीति चलती है उस पर उन्होंने तंज कसा है और ये बातें सामने आ रही है कि क्या उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। बड़े स्तर पर क्या मोर्चा खोल दिया। आए दिन अपने भाषणों में वो कहते हैं, वो सवाल उठाते रहते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने बयान भी दिया था कि न्यायपालिका में बहुत बड़ी राजनीति चलती है, बड़े स्तर पर राजनीति चलती है और जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को उन्होंने लेकर कहा था कि जो व्यक्ति योग्य होता है उसे ही बनाया जाना चाहिए, ना कि उस व्यक्तियों को जिन्हें सिस्टम पहचानता है। इसका मतलब उन्होंने यह भी कहा था अपने बयान में कि जितने भी जज होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जान पहचान की जजों की ही नियुक्ति करते हैं, न कि उन जजों को बिठाते हैं, उन जजों को कुर्सी देते हैं जो इस कुर्सी के योग्य होता है। जी हाँ। और आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान, मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया में सरकारें ही जजों को नियुक्त करती आ रही है, जबकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। मैं न्यायपालिका या जजों का आलोचक नहीं हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से मैं नाखुश चल रहा हूं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जो मेरा काम है मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से न्यायपालिका के सिस्टम को मजबूती देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सिस्टम को जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए और अगर यह अपारदर्शी रहा तो इसके खिलाफ कानून मंत्री के अलावा और कौन आवाज उठाएगा। इसका मतलब इशारा इसी ओर कि मैं कानून मंत्री हूं, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा तो फिर और कौन सवाल उठाएगा इस सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि यहाँ अपारदर्शिता है जबकि पारदर्शी होना चाहिए ये सिस्टम, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हावी होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयानों में यह भी जोड़ा कि मेरी कही हुई बातें वकील समुदाय और कुछ जजों की राय को भी जाहिर करती है। आगे वो कहते हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बना है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया है। तब सरकार इस पर कुछ कर सकती थी, मगर सरकार न्यायपालिका की इज्जत करती है, इसलिए सरकार ने कुछ नहीं कहा। और इसी के साथ आपको बता दें कि बड़े स्तर पर कोर्ट में जो सिफारिश के तौर पर जो पदों की नियुक्ति होती है उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी ये खामी है कि यहाँ जज जिन्हें जानते हैं उनका नाम जज बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, वो किसी भी नाम को ऐसे आगे नहीं बढ़ाते हैं जिन्हें वे जानते नहीं। मेरा मानना है कि सबसे योग्य का ही चयन होना चाहिए, न कि जिसे कॉलेजियम सिस्टम जानता हो। तो फिलहाल जिस तरीके से कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, कानून मंत्री वो हैं, और आए दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही
कानून मंत्री के जो काम है, उसकी सलाहियत है, जिस तरीके से उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये सवाल उठाना कितना जायज है। हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जजों की जो काम होते हैं, जजों का जो काम है वो न्याय देना है, ना कि राजनीति करनी, और ना कि कोर्ट के अंदर जिनकी नियुक्ति होती है उनको तय करना, ये जजों का काम नहीं है। न्यायाधीशों का काम है न्याय सुनाना, ना कि जजों की नियुक्ति करना। तो कहीं ना कहीं पूरा जो सवाल है वो कोलिजियम सिस्टम के ऊपर उन्होंने उठाया है। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।